हेलो ऑल। आज हम स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस स्ट्रिंग क्लास के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है। बेसिकली स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, और नॉर्मली हम, क्योंकि ये स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, तो हम इन्हें कैरेक्टर एरे के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दैट इज कैरेक्टर एरे मीन्स एरेज के थ्रू हम इन्हें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ एरे जब हम डिफाइन करते हैं तो मुझे कैरेक्टर टाइप का एरे डिफाइन करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। लेट्स से कैर ए आर और एस टी आर जो आप नाम देना चाहते हैं, और साथ में उसका साइज देना होगा आपको। सो यहाँ पर देयर विल बी memory will be allocated to store 10 characters ranging from 0 to 9, and in this I can store characters. तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन होता यह है कि जब हम कैरेक्टर एरेज की मदद से स्ट्रिंग्स को इंप्लीमेंट करते हैं तो इसकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो लिमिटेड हो जाती है। यहाँ हम इन कैरेक्टर्स को इंडेक्स की मदद से बस एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पर हर बार 10 कैरेक्टर की स्ट्रिंग आपके पास हो ये जरूरी नहीं। यहाँ पर कुछ कम कैरेक्टर्स की भी स्ट्रिंग हो सकती है। उस केस में आपको स्ट्रिंग टर्मिनेटर, इसके बारे में भी बात करनी होगी। इसके साथ साथ स्ट्रिंग्स के ऊपर हम ऑपरेशंस जो परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में असाइन करना है, वो हम प्रॉपरली नहीं कर पाते क्योंकि ये कैरेक्टर एरे है। और भी जितने ऑपरेशंस है वो हम बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग एरेज के साथ नहीं परफॉर्म कर पाते। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सी प्लस प्लस में स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस स्ट्रिंग क्लास डिफाइन की गई है, और उस क्लास की मदद से हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस को बहुत इफेक्टिवली, और जितने भी ऑपरेशंस हो सकते हैं वो सारे ऑपरेशंस हम बड़े इफेक्टिवली आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग कंपैरिजन कर सकते हैं, स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए स्ट्रिंग इटरेटर्स हमारे पास जरूरत पड़ सकती है, स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास फंक्शनैलिटी हो सकती है। तो जहां हम स्ट्रिंग को क्लास के फॉर्म में लेके आते हैं तो वहां पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सारी कॉन्सेप्ट्स वहां पर इंप्लीमेंट हो सकते हैं, सिक्योरिटी वहां पर आ जाएगी, और फंक्शनैलिटीज हम उसमें ऐड करके और यूज कर सकते हैं। जो फंक्शनैलिटी ऑलरेडी एडेड है स्ट्रिंग क्लास में, जो प्री डिफाइंड स्ट्रिंग क्लास में डिफाइंड है, एडेड है, उन फंक्शनैलिटीज को हम यूज करके स्ट्रिंग के साथ इफेक्टिवली ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। इस स्ट्रिंग क्लास के डिस्कशन के दौरान हम सबसे पहले स्ट्रिंग क्लास के कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इटरेटर्स जो स्ट्रिंग को इटरेट करने के लिए हमारे काम आएंगे। स्ट्रिंग की कैपेसिटी से रिलेटेड कुछ फंक्शंस होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एलिमेंट्स कैसे एक्सेस किए जा सकते हैं स्ट्रिंग्स के, उनके लिए जो फंक्शंस होंगे उनको हम यूज करेंगे या डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ स्ट्रिंग मॉडिफायर्स है, उन्हें देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेशंस हम डिस्कस करेंगे, और बाद में कुछ नॉन मेंबर फंक्शंस और ओवरलोडेड ऑपरेटर्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।